प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी बुधवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर आवास में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस बैठक का मकसद व्यापारियों की समस्याओं को समझना और उसका समाधान निकालने की कोशिश करना था। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहाँ कुछ दुकानों और इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट के सेटबैक नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सेटबैक का मतलब होता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ खाली जगह छोड़ना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 44 दुकानों को सील कर दिया, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों व्यापारियों और उनके परिवारों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ा है। कई महिलाएं भी अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि ये बाजार बहुत पुराना और व्यस्त व्यापारिक केंद्र है, जहां कई परिवार दशकों से काम कर रहे हैं। अचानक दुकानों के सील होने और तोड़फोड़ की कार्रवाई से उनका पूरा कारोबार रुक गया है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। कई परिवारों में बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित होने का खतरा बन गया है। इस बैठक में अवनीश अवस्थी ने व्यापारियों की सभी समस्याएं ध्यान से सुनी। व्यापारियों ने अपनी स्थिति विस्तार से बताई और राहत की मांग की। इसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेगी और व्यापारियों का पक्ष पूरी तरह से पेश किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के सेटबैक नियमों का पालन करना जरूरी है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए व्यापारियों को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैठक में ये भी तय हुआ कि विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनका जवाब व्यापारियों को समय पर देना होगा। इन्हीं जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अवनीश अवस्थी ने महिलाओं से भी धरना खत्म करने की अपील की और कहा कि इससे समस्या और बढ़ सकती है। उन्होंने समझाया कि बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। इस बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं विकास पी गुरुप्रसाद, आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह, मेरठ मंडल आयुक्त भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक बात खास चर्चा में रही कि कमिश्नर सभागार में अवनीश अवस्थी की मौजूदगी में कोई भी स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधि शामिल नहीं था। कई व्यापारी नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन स्थानीय नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठे। व्यापारियों का कहना था कि जब मामला इतना गंभीर है तो स्थानीय प्रतिनिधि को भी बैठक में होना चाहिए था। ये मुद्दा बैठक के बाद व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये पूरा विवाद साल 1989 से चला आ रहा है। ये समस्या काफी पुरानी है और कई सालों से यहाँ बिना नियमों के निर्माण होते रहे हैं। पिछली सरकारों में इस पर ठीक से ध्यान न देने की वजह से मामला और गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त निर्देश दिए हैं और अवैध निर्माण हटाने के आदेश भी जारी किए हैं। योगी सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ विकल्प भी सुझाए थे, लेकिन उन पर सहमति नहीं बन सकी। अब कोर्ट के आदेश के कारण प्रशासन के पास कार्रवाई करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हुए हैं। कई व्यापारियों ने कहा कि अगर दुकानें लंबे समय तक बंद रहीं तो उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ सकता है। महिलाओं ने भी भावुक होकर कहा कि घर चलाने का एकमात्र सहारा यही व्यापार है। बैठक के बाद अधिकारी लखनऊ लौटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं, जबकि व्यापारी संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी जारी रखने की बात कह रहे हैं। इस सेंट्रल मार्केट से हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर इसका जल्दी समाधान नहीं निकला तो मेरठ की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल सभी व्यापारी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सरकार उनके मामले में कितना मजबूत पक्ष रखती है। खैर, मेरठ के व्यापारियों की ये जो समस्या है, क्या आपको लगता है ये इसका समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।